कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारी पर भारी स्वास्थ्य महकमे का घूसखोर कर्मचारी। रिश्वत नहीं मिलने पर रोक दी ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप। जानकारी होते ही कलेक्टर ने किया निलंबित। उमरिया जिले के स्वास्थ्य महकमे का शातिर और घूसखोर बाबू वीरेंद्र त्रिपाठी महामारी से निपटने की तैयारी में भी चांदी काटने की जुगाड़ में लगा था। भला होश भले मानुष यानी सप्लायर का, जिसने नोट के भूखे बाबू की मंशा कलेक्टर को बता दी। नहीं तो यह राक्षस एक बार फिर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने की तैयारी पूरी ही कर चुका था। दरअसल पूरा मसला ऑक्सीजन की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए जिले में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण रखना था। लेकिन बाबू को उसमें भी घूस चाहिए थी और उसने 2.5 लाख रुपए की डिमांड की और सप्लायर के मना करने पर न सिर्फ खेप रोकी बल्कि सिलेंडर से भरा ट्रक को भी गोदाम में खाली नहीं होने दिया। मामला कलेक्टर के संज्ञान में आते ही बाबू सस्पेंड है। को जो पिछली बार सस्पेंड किया था उसकी डी अभी तक पूरी नहीं हुई है और अभी जो सस्पेंड किया इसमें आरोप पत्र जारी कर दिए हैं। आरोप चूंकि गंभीर है तो निष्पक्ष रूप से डी की जाएगी। यदि डी में वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है, कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के हाहाकार से अकेले शहडोल मेडिकल कॉलेज में एक ही दिन में दर्जनों लोगों ने दम तोड़ा था। जिले के 75 लोग महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं। तब स्वास्थ्य महकमा ऑक्सीजन मंगाने की हर संभव कोशिश में जुटा था, लेकिन यह घूसखोर बाबू तब भी वही था। और क्या कमाल किया होगा समझा जा सकता है। जिला प्रशासन पूर्ण रूप से चुस्त और मुस्तैद है। इसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हम लोग इसमें डेली रिव्यू कर रहे हैं और विगत एक हफ्ता में जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो पॉजिटिव केसेस की संख्या कल तक 45 हो गई है, तो ये वाकई में थोड़ा चिंताजनक है। और इसमें हमारे अभी मैं आपको बतलाऊं कि 7 केस जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं। हालांकि ये ऐसे हैं जिनको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन नॉर्मली आइसोलेशन में बस हैं। इसके अलावा 38 केस ऐसे हैं जो कि हमारी रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा घरों पे भ्रमण करके देख के उनको होम आइसोलेशन किया गया है। साथ में हम लगभग 900 के आसपास 12 फीवर क्लिनिक पूरे ज़िले में संचालित हैं, उनके माध्यम से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बतलाऊं कि विगत लहर की अपेक्षा अभी हम लोगों ने जो अपनी कैपेसिटी है ऑक्सीजन बेड की वो भी बढ़ाई हुई है। लगभग हमारे पास 150 ऑक्सीजन वेल इक्विप्ड बेड हैं। दूसरी चीज़ और मैं बतलाऊंगा कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर जो है सीटी स्कैन वो इस्टेब्लिश हो गई है और इस वीक में उसके स्टार्ट होने की भी पूरी संभावना है। साथ साथ में हमारे यहाँ पर जो एक आउटसोर्स लैब की भी व्यवस्था जिला चिकित्सालय में की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो डी डाइमर CRP वगैरह जो कि टेस्ट कोविड के खासतौर से मरीजों किए जाते हैं, वो भी सुविधा अपने यहाँ पर उपलब्ध है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी कुछ यहाँ से डेटा भेजा गया था? जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे यहाँ से डेटा भेजा गया है। चूँकि इसमें होता यह है कि मेडिकल कॉलेज लेवल से लगभग 15 दिन में 5 सैंपल भेजे जाते हैं। तो हमारे यहाँ से एक सैंपल जो आया था उमरिया का, उसका भेजा गया था, उसका फॉर्म भी हमने सबमिट किया। चूँकि ये सैंपल मेडिकल कॉलेज के द्वारा न्यू दिल्ली भेजा जाता है, तो इसकी रिपोर्ट आने में लगभग 7 से 10 दिन का समय लगता है। सर, कोविड की पहली लहर में और दूसरी लहर के दौरान काफ़ी किल्लत थी उस समय ऑक्सीजन की हमारे यहाँ। क्या समस्या हो रही थी उस समय ऑक्सीजन को लेकर के? जैसा कि आपको भी पता है कि उस समय वाकई में जो ह्यूमन ऑक्सीजन होती है उसकी उस मात्रा में कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये कोविड ऐसा एक पैंडमिक है जो कि विश्वव्यापी था, जो कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और उस समय जो कठिनाइयाँ हुई थी, जो कि प्लांट लिमिटेड थे गवर्नमेंट के पास और जो प्राइवेट थे वो भी, तो अभी उससे सचेत होते हुए गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पर जिला चिकित्सालय में 1000 लीटर पर मिनट का एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया है और दूसरा 100 LPM का एक प्लांट CSC पाली में भी लगाया गया। उस समय क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जा रहा था सर? उस समय मैं आपको बतलाऊं कि हमारे उमरिया में ख़ास तौर से जो भी मरीज़ थे उनको हम लोग पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति कर रहे थे। हमने उस समय कटनी से भी ऑक्सीजन मंगवाई थी, जबलपुर से ही मंगवाई थी। साथ साथ में गवर्नमेंट ने बीच में जब ज़्यादा क्राइसिस हुई थी तब सिंगरौली के प्लांट से हमको इम्पैनल किया था, तो वहाँ से भी हुई थी। तो उस समय हमारे जिला चिकित्सालय में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी किसी भी मरीज को नहीं हुई थी। अभी तक कोविड की कितनी डेथ अपने यहाँ दर्ज है?
अपने यहाँ पर जो पोर्टल पे जो डेथ दर्ज हुई थी वो 75 डेथ हैं, जिनकी गवर्नमेंट की जो योजना है अनुग्रह राशि की मृत्यु उपरांत देने की, वो शासन स्तर पर जिला कलेक्ट्रेट में एक टीम गठित है, उसके द्वारा उसमें भुगतान की कार्रवाई पूर्ण रूप से की जा रही है। खुद के साथ पत्नी, बहन और भाई की फर्जी नौकरी से सुर्खियों में रहने वाला घूसखोर बाबू वीरेंद्र त्रिपाठी साल में 3 बार सस्पेंड होने वाला इकलौता कर्मचारी है, जिससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जरूरत है ऐसे हैवान के खिलाफ आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने का मामला दर्ज कराने की, जिससे वो स्वास्थ्य महकमे में लोगों के जीवन की रक्षा कराने की बजाय जेल की रोटी सेक कर पश्चाताप कर सके। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं पुष्प विद्यालय आष्ठा में। क्लास नर्सरी से क्लास 12वीं तक एडमिशंस ओपन। सीबीएसई एजुकेशन। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कन्नौद रोड आष्ठा पर स्थित पिछले कई वर्षों से संचालित एक ऐसा विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा, जहां आपके बच्चों को मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, जहां क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा दी जाती है खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन, साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे डांस एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशन स्पीच, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी पढ़ाई भी, खेल भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाया है बेस्ट क्वालिटी की बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, बड़ा स्पोर्ट कैंपस, आरओ वाटर और बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलांस, ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहुंचे कन्नौद रोड पर स्थित सबसे सर्वोच्च विद्यालय पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, तो देर ना करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने एकमात्र स्कूल पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।